हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज बात करने वाले हैं साइंस क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एचपी पुलिस एग्जाम, एचपी सब इंस्पेक्टर क्लर्क हो गया, एचएस हो गया, टीजीटी, टेट सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस सेक्शन जो है सभी में पूछा जाता है और सब इंस्पेक्टर और पुलिस में तो अच्छे खासे से पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एमसीक्यूज मैंने कुछ ऐड किए हैं जिनका आपको साथ साथ आंसर देना है। इंग्लिश में एमसीक्यूज है, साथ साथ आपको हिंदी में भी समझा दिए जाएंगे। ठीक है, जो आपसे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन जो है प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं वही मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, मतलब किसी कोई चीज है उसमें पेनिट्रेट यानी कि उसके आर पार होने की क्षमता जो है वो कौन सी रेज में जो है सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, चार यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, साथ साथ आपको आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड, गामा रेज। ठीक है, एक एग्जांपल देख लीजिए। देखिए सबसे पहली जो है वो गामा रेज है, सेकंड जो है अल्फा और थर्ड है बीटा। अगर आप अल्फा की तरफ ध्यान देंगे तो इसके जो मॉलिक्यूल है निकल रहे हैं, मान लीजिए मॉलिक्यूल, तो फर्स्ट के पास ही जो है डिसअपियर हो रहे हैं, मतलब गायब हो रहे हैं। सेकंड जो निकल रहे हैं वो फर्स्ट को पास करके सेकंड वाले के पास अपीयर हो रहे हैं, मतलब डिसअपियर हो रहे हैं। गामा रेज जो है लास्ट की, वो देख लिया आप, सारे में जो है आप सारों को क्रॉस कर रही है, तो सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेट कर रही है, यानी कि आप ये समझ सकते हैं तो सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो गामा रेज की होती है। इसके थ्रू आपको ये भी पता लग जाएगा कि किसकी सबसे ज्यादा है, किसकी कम है। ठीक है, और कौन सी मिडल में लाई करती है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द फिनोमिनन इन विच सीड्स फेल टू जर्मिनेट फॉर सम इवन अंडर फेवरेबल कंडीशन इज नोन एज। ठीक है, ऐसी कंडीशन जिसमें कोई भी सीड होता है, ठीक है, वो जर्मिनेट यानी कि ग्रोथ उसकी अच्छी तरह से नहीं होती, चाहे कोई भी कंडीशन, चाहे जो भी उसके लिए वातावरण है वो उसके अनुकूल ही हो। ठीक है, तो उस जो प्रोसेस होता है, वो स्थिति होती है, उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो थर्ड जो इसका सही आंसर है वो है डोरमेंसी। डोरमेंसी जो है उसको कहा जाता है। देखिए डोरमेंसी क्या होता है। डोरमेंसी इज अ पीरियड इन एन ऑर्गेनिज्म लाइफ साइकिल व्हेन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फिजिकल एक्टिविटी आर टेम्परेली स्टॉप। ठीक है, जो भी ग्रोथ होती है, जैसे अगर सीड के केस में बात करें तो सीड की ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट और उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए जो है स्टॉप हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है और जो ऑर्गेनिज्म होता है वो एनर्जी को कंजर्व करता है। यहाँ से आप डायग्राम से समझ सकते हैं, ये सीड है, इसका ग्रोथ ईयर 1 है। उसके बाद डोरमेंसी की स्टेट आ गई, यानी कि जब वो एक निद्रा की अवस्था में चला जाता है। ठीक है, वो समझ लीजिए, और उसके बाद जो है उसकी बाद में ग्रोथ शुरू होती है। ठीक है, तो ये चीज है, आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको नाम पता होना चाहिए कि डोरमेंसी होता है जब कभी उसकी ग्रोथ जो है रुक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की देख लेते हैं। व्हेन अ मैन जंप्स फ्रॉम अ बोट टू द शोर, द बोट स्लाइटली मूव अवे फ्रॉम द शोर। ठीक है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम की तरफ ध्यान दीजिए। एक पर्सन है, या कभी आपने खुद भी फील किया होगा जब अगर आपने बोटिंग वगैरह की है। यहाँ पर मान लीजिए कोई किनारा है समुद्र का, जब भी कोई पर्सन यहाँ पर उतरेगा तो वोट का जो, मतलब जो वोट होगी वो पीछे की तरफ थोड़ी सी अपने आप हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस चीज में क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन कौन सा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड, लीनियर मोमेंट है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ पर अप्लाई होता है जब भी हम किसी किनारे पर उतरते हैं, और तो वोट अपने आप ऑटोमेटिकली थोड़ी सी पीछे हो जाती है। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है। ठीक है, ये एक सेल है, ठीक है, और इसके बाहर की जो दीवार होती है वही समझ लीजिए, उसको बोलते हैं सेल वॉल। ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर दो आपके पास स्टेटमेंट दी गई है। सबसे पहले कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑल एनिमल एंड प्लांट सेल। ठीक है, जो सेल वॉल होती है वो एनिमल और प्लांट दोनों में सेल में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल प्रिवेंट ब्रस्टिंग ऑफ सेल इन हाइपोटोनिक मीडिया। ठीक है, तो दोनों में से कौन सी सही है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड, यानी कि 2। ओनली आपकी जो सेकंड वाली है वो करेक्ट है, फर्स्ट वाली जो है आपकी गलत है, यानी कि सेल वॉल सभी एनिमल और प्लांट सेल्स में अवेलेबल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स में जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड कौन सा एलिमेंट है आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड, नाइट्रोजन हो गया, पोटाशियम हो गया, और साथ साथ जो हो गया वो फॉस्फोरस हो गया। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर क्या होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर आर केमिकल दैट आर एडेड टू सॉइल टू सप्लाई न्यूट्रिएंट टू मेक इट मोर फर्टिलाइज। फर्टिलाइजर का मतलब होता है उपजाऊ। ठीक है, जो भी आप घर में अगर कोई पौधा उगाते हैं तो उसमें आप कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल्स वगैरह या कुछ भी ऐसा फर्टिलाइजर यूज करते होंगे जिससे उसकी ग्रोथ जो है वो और ज्यादा बढ़े। ठीक है, तो उसको फर्टिलाइजर बोला जाता है। फर्टाइल करने के लिए नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटाशियम जो है मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट रेप्टिलियन। ठीक है, रेप्टिलियन क्या होते हैं। ठीक है, आपके जो ये लिजार्ड वगैरह होती है, सरीप जिनको बोलते हैं हिंदी में, मगरमच्छ वगैरह हो गए, ठीक है, सांप वगैरह हो गए, तो इनको बोला जाता है रेप्टिलियन। तो यहाँ पर चार स्टेटमेंट दी गई है रेप्टिलियन के बारे में कि इनमें से कौन सी गलत है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट, चारों आप पढ़ लीजिएगा, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डोलामाइट इज द ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। डोलामाइट जो होता है, ठीक है, वो कच्चा माल समझ लीजिए,
ठीक है, वो किस मेटल की ओर होती है? ठीक है, तो यहाँ पर 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है मैग्नीशियम। सिंपल सा याद रखिए, डोलामाइट जो जुड़ा है वो मैग्नीशियम से जुड़ा है। ठीक है, ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय बायोटेक्नोलॉजिकली? ठीक है, कौन सा विटामिन है जो बायोटेक्नोलॉजिकली जो है सिंथेसाइज किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट B12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन कैन पियर्स अ टारगेट ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, यहाँ पर 4 दिए गए हैं और आपके पास तो पूछा गया है कि अगर आप एक गोली को, यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं, एक बुलेट को आप फायर कर रहे हो और आगे कोई वॉल है और उसमें वो आर पार हो जाती है, ठीक है, तो ये किस कारण हुआ है? ठीक है, तो 4 आपके पास ऑप्शन देंगे, तो इसका जो सही आंसर है वो है फोर्थ, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल इन शेप बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन? ठीक है, बहुत बार ये एग्जामिनेशन में मैक्सिमम में पूछा गया कि जो पानी की बूंदे होती है उनकी जो आकृति होती है वो गोल होती है, किस कारण? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठीय तनाव। यहाँ पर आप एक इमेज भी देख सकते हैं। ठीक है, पृष्ठीय तनाव होता क्या है, सरफेस टेंशन क्या होता है कि इसमें जो आपका वाटर का जो अपर एक सतह होती है, सरफेस जो होता है वो मेम्ब्रेन की तरफ वर्क करता है और बाकी जो जो दूसरी कोई भी ड्रॉप होती है उसका आकार गोल हो जाता है। ठीक है, बाकी आप डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हैं अगर आप बिल्कुल डिटेल में जानना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, 1 हॉर्स पावर जो होती है वो कितने के बराबर होती है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 746 वॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, जी को बोलते हैं ग्रेविटी। यहाँ पर जी की वैल्यू पूछी गई है, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, ठीक है, जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है सरफेस की, अर्थ की सरफेस पे वो कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर एक याद रखिएगा, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, इनमें से आपको दोनों स्टेटमेंटों में से एक स्टेटमेंट बतानी है कौन सी करेक्ट है। सबसे पहली है, कंडक्टर्स हैव अ लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, और सेकंड है, रबर एंड इबोनाइट आर एग्जांपल ऑफ गुड कंडक्टर्स। तो ये तो आई थिंक आपको पता लग गई होगी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। तो इसमें से जो सही है वो है आपकी फर्स्ट, यानी कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो लो इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंस होते हैं, और रबर और एबोनाइट गुड एग्जांपल नहीं है कंडक्टर के। कमेंट करके बताइए कि जो गुड कंडक्टर, सबसे बेस्ट कंडक्टर का एग्जांपल जो है कौन सा है? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई? ठीक है, जो आई होती है उसका कलर्ड पार्ट जो है इनमें से कौन सा होता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट, इरिस। ठीक है, इरिस कहां पर होता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो पार्ट होता है दो, ये इरिस होता है। ठीक है, स्कैलरा आपका व्हाइट पार्ट होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेराइटीज ऑफ बफेलोज? इनमें से कौन सी जो है बफेलोज की वेराइटीज है? ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है फोर्थ, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, जो तीनों है ये वेराइटीज जो है बफेलो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ? ठीक है, इनमें से मलेरिया, डायरिया, कालाजार, स्लीपिंग सिकनेस, इनमें से कौन सी बीमारी जो है प्रोटोजोआ के द्वारा फैलाई जाती है? ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, सारी जो बीमारियां हैं वो प्रोटोजोआ के द्वारा ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स प्लेज अ रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस? ठीक है, इनमें से सेल का कौन सा भाग समझ लीजिए आप जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है? ठीक है, तो 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो सही आंसर है वो है राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स हो गए और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया जो प्रोटीन सिंथेसिस में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, ये आपका एक सेल है। ठीक है, राइबोसोम्स क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक अटैच्ड होता है, एक फ्री होता है। ठीक है, एक आप फ्री वाले को देख सकते हैं यहाँ पर जो डॉटेड टाइप है, और अटैच वाले इसके साथ अटैच होते हैं डॉट में ही। ठीक है, तो राइबोसोम्स हो गए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा? एक तो ये हो गया स्मूथ वाला, ठीक है, और एक होता है आपका रफ वाला। दो टाइप के, ये भी दो टाइप के होते हैं, बट आपको याद रखना है राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव? फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में इन तीनों में से कौन सी चीज जो है वो यूज की जाती है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है फोर्थ, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि कॉमन साल्ट भी आपका फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में होता है, शुगर भी और वेजिटेबल ऑयल भी। बात करें अगर फूड प्रिजर्वेटिव की, तो फूड प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? एक सब्सटेंस होते हैं दैट इज एडेड टू द प्रोडक्ट सच एज फूड्स। आपके फूड हो गए, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गए, पेंट हो गए, बायोलॉजिकल आपके कोई सैंपल हो गया, आपके कॉस्मेटिक्स होते हैं, टायर्स होते हैं, वुड ब्रीवरेज होती है, सभी में जो है माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए जो है, अगर वो उनकी डीकंपोजिशन ना हो जाए, वो खराब ना हो जाए, उनमें कोई केमिकल चेंज ना हो जाए, तो इस चीज को रोकने के लिए जो है
आपके प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा। नेचुरल प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? ठीक है, कौन कौन से होते हैं? शुगर हो गया आपका, साल्ट हो गया, विनेगर, ये क्वेश्चन भी आता है, विनेगर कौन सा प्रिजर्वेटिव है? नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। अल्कोहल हो गया, ठीक है, कास्टर ऑयल हो गया, तो ये सारे जो है आपके नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ केम इनटू इफेक्ट व्हाइल स्विमिंग? जब भी आप तैरते हो, ठीक है, तो कौन सा न्यूटन का लॉ जो है वो अप्लाई होता है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कौन सा है? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिक्चर, यहाँ पर ये जैसे जैसे पर्सन तैर रहा है, ठीक है, ये पानी को जो है वो एक्शन करके, मतलब पानी को पीछे की तरफ धकेल रहा है। ठीक है, वो उसका एक्शन फोर्स है पीछे की तरफ। अब बदले में क्या है, रिएक्शन क्या आ रहा है कि वाटर जो है आपको रिएक्शन फोर्स देकर आगे की तरफ धकेल रहा है। ठीक है, तो ये स्विमिंग में जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन डीएनए, आरएनए, बोन एंड टूथ फॉर्मेशन? ठीक है, डीएनए के फॉर्मेशन में, आरएनए के फॉर्मेशन में, बोन के फॉर्मेशन में और टूथ के फॉर्मेशन में जो है इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट जो है हेल्प करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है फास्फोरस। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आपके साइंस के क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।